नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। बिहार में चुनाव से पहले सभी दलों के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, सबके नेता अपनी अपनी कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जातीय राजनीति में जुट गए हैं। वह बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साल के शुरुआत से उन्होंने अब तक कई जातीय कार्यक्रमों में शिरकत करके वोटर्स को साधने की कोशिश की है, जिसके बाद रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना के बापू सभागार में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में पूरे बिहार से वैश्य समाज के प्रतिनिधि हिस्सा लिए। तेजस्वी यादव का यह कदम वैश्य वोटर बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की राजनीति का हिस्सा है। तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साल 1990 में जब लालू प्रसाद ने बिहार में सत्ता की कमान संभाली थी, लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों ने उनका साथ दिया। लालू यादव ने 90 के दशक से बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया, जो एमवाई यानी मुस्लिम और यादव के नाम से जाने जाने लगा। इसके बाद साल 2015 में तेजस्वी यादव राजनीति में आए तो उन्होंने आरजेडी को सभी जातियों की पार्टी बताना शुरू किया। तेजस्वी बिहार में अलग अलग जातियों की सभा में पहुंच रहे हैं, लेकिन यह दूसरी बार है जब वह वैश्य समाज के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि वैश्य समाज को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव पीएम मोदी के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस साल में फरवरी महीने से लेकर अब तक 8 जातीय सम्मेलनों में हिस्सा ले चुके हैं। अब वह 9वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। जातीय सम्मेलनों पर नजर डाली जाए तो फरवरी में तेजस्वी यादव 9 फरवरी को मिलर स्कूल मैदान में तेली हुंकार रैली में शामिल हुए थे। इसके बाद 23 फरवरी को रविदास समाज के सम्मेलन में भी शिरकत की थी। फिर 8 अप्रैल को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुजहर भुइयां सम्मेलन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। इसके बाद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह मनाया गया। तेजस्वी यादव राघोपुर में अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए थे। 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह रविंद्र भवन में किया गया था। इसमें शामिल होकर राजपूत वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश की थी। 27 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ताड़ी व्यवसाय सम्मेलन यानी पासी समुदाय के सम्मेलन में शामिल हुए थे। 30 अप्रैल को आरजेडी ने भामाशाह जयंती का आयोजन किया था, जिसमें वैश्य वोटर्स को साधने की कोशिश थी। इसके अलावा आरजेडी ने मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया था। तेजस्वी यादव लगातार जनसभा कर रहे हैं। प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित प्रेमचंद्र गुप्ता जी, समीर महासेठ जी, सुदामा प्रसाद जी, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, पीके चौधरी जी, राम प्रकाश महतो जी, विनोद जायसवाल साहब जी, संजय यादव जी, संजय गुप्ता जी, विजेंद्र चौधरी जी, श्री वरिंदर गुप्ता जी, रणविजय साहू जी, राजेश गुप्ता जी, ऋतु जायसवाल जी, अशोक गुप्ता जी, गोपाल गुप्ता जी, मंजू अग्रवाल जी, सीमा गुप्ता जी, स्मिता पूर्वे जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मेलन में आए हुए सभी बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का इस सम्मेलन में हम आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो इनकी कमेटी है, अध्यक्ष समीर महासेठ जी हैं, पीके चौधरी जी हैं, जायसवाल साहब हैं और सब हमारे पार्टी के नेता पदाधिकारी बिहार घूम करके इस सम्मेलन का आयोजन किया। और बेहद ज़रूरी होता है सम्मेलन करना, ताकि एक मौका मिले आप लोगों से संवाद करने का। आप अपनी बात रख सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। जो दूरियां हैं उसको मिटाने का सबसे अच्छा माध्यम हमको लगता है कि सम्मेलन है, मेलजोल है, मुलाकात है, ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो हमारे और आप लोगों के बीच में ना रहे।
और हम तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का सम्मेलन जो है समय समय पर होता रहना चाहिए। हमको तो पूरी बिहार की जिम्मेवारी है, सबको लेकर के साथ चलना है, लेकिन खास तौर पे जो अपने वैश्य समाज के जितने नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको भी जनता के बीच रहने की ज़रूरत है। तो आज सब आप लोग इस सम्मेलन में आए हैं और आज के दिन एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस गांधी मैदान में हुई, वहाँ भी हम गए थे और इतना आप लोगों का गाड़ी, हम भी आधा घंटा से ऊपर मरीन ड्राइव गंगा पथ में फंसे रहे। कई लोगों का गाड़ी हम देख रहे थे आ रहा है, कई लोगों का फंसा हुआ है और लोग अभी निकल भी रहे होंगे, तो आना जो लोग फंसे होंगे उनके लिए संभव भी नहीं होगा। लेकिन आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, बनिया का मतलब क्या है? बनिया का मतलब है बनिए, यानी बिगाड़िए नहीं। अब अपने व्यापार को आप लोगों ने बनाया, समाज को आप लोगों ने बनाया, समृद्धि लाई। अब इस सम्मेलन का ये मकसद है, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, अब बिहार बनाने में अपना योगदान जो है आप सब लोगों को दें। अब बिहार को बनाइए ताकि हम सब लोग मिल करके एक उदाहरण पेश कर सके कि 20 साल सत्ता में जो लोग रहे और 11 साल केंद्र में, फिर भी इन लोगों ने बिहार को क्यों नहीं बनाया। नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखिएगा, गरीबी में बिहार सबसे नंबर 1, पलायन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, कारखाना नहीं है, एक सुई का फैक्ट्री इन लोगों ने लगाया हो 11 साल में या 20 साल में, तो आप लोग बताइए। एक शुगर मिल, जूट मिल अगर इन लोगों ने चालू कराया है तो आप लोग बताइए। शिक्षा, चिकित्सा में बिहार सबसे पीछे। अपराध, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 2005 के बाद से अपराध